अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महविश फ़ातिमा है और मैं एज अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के तौर पर मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या है। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि जब एक शादीशुदा जोड़ा एक साथ रहने के बावजूद 1 साल के बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पाता तो हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ़र करने में सबसे पहले हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं यानी पेशेंट्स को हम लोग वेट रिडक्शन के लिए कहते हैं कि उन्हें अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ओबेसिटी की वजह से ख़वातीन में हार्मोन्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है पीसीओएस का और इनफर्टिलिटी का। तो ख़वातीन को अपना वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। उनको ज़रूरत है कि वो डाइटिशियन के पास रेगुलरली जाएँ, डाइटिशियन से जाके विज़िट करें, उनसे पूछें कि किस तरीके से उनका तेज़ी से वेट रिड्यूस किया जाए और वेट अपना कम करें। वेट अपना एक बीएमआई होता है, अपनी डॉक्टर के पास जाके बीएमआई के बारे में पूछें। आपकी डॉक्टर आपको बीएमआई के बारे में बताएगी, तो बीएमआई मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। और वेट अपना रिड्यूस करें। अपनी ग़िज़ा में जो लोग इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, सब फर्टिलिटी का शिकार हैं, यानी ऐसे कपल्स, उनको चाहिए कि वो स्पेशली ख़वातीन जो हैं वो जंक फूड्स और ये बेकरी आइटम्स और मीठी चीज़ें, चॉकलेट, समोसे, पिज़्ज़ा, ये जो बेकरी आइटम्स होते हैं उन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और अपना वेट रिड्यूस करें। और रोज़ाना डेली वॉक करें। आधे से 1 घंटे की वॉक जो है वो आपको वेट रिड्यूस करने में मदद देगी। और इसके जब आप और इन बेसिक चीज़ों के साथ फिर आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट करें। वो आपको फिर अंडे बनाने वाली कुछ दवाइयाँ देती है फॉलिकल्स मैच्योर करने के लिए, और उसके बाद फिर आपको ट्रिगर किया जाता है और इन सब चीज़ों के बारे में आगे आपको अच्छे से बताया जाता है कि किस तरीके से करें। बेसिक ट्रीटमेंट्स के अलावा अगर 5 to 6 मंथ की बेसिक ट्रीटमेंट्स के अलावा अगर हम एग बनाने वाली दवाइयाँ देते हैं और एग फॉर्मेशन हो जाती है और फिर भी अगर पेशेंट किसी वजह से अगर कंसीव नहीं कर पाए तो फिर हम पेशेंट्स को आगे इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशंस और आईवीएफ प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये जो तमाम ट्रीटमेंट होती है ये ग्रेजुअली होती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ा जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि हम आपको बोलें कि आज हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किए तो आप विद इन अ फर्स्ट साइकिल ऑफ़ योर ट्रीटमेंट आप कंसीव कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब हम फर्स्ट साइकिल ऑफ ट्रीटमेंट किसी की स्टार्ट करते हैं, किसी को मेडिसिन देते हैं, तो ओनली 15 to 20% चांस होता है कि आप कंसीव करेंगे उस साइकिल में। लेकिन विद द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ़ योर ट्रीटमेंट जब हम मुस्तकिल इसको ट्रीट करते रहते हैं तो फिर आपके जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल की गायनी ओपीडी में हमारे पास स्पेशली ट्यूसडे के दिन इनफर्टिलिटी ओपीडी होती है। वैसे तो हम लोग हर दिन ही इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को हम लोग देखते हैं, लेकिन ट्यूसडे का दिन ख़ास तौर पर हमारे पास इनफर्टिलिटी ओपीडी के लिए फ़िक्स है, क्योंकि इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को बहुत डिटेल में देखा जाता है, उनकी हिस्ट्री, उनका एग्ज़ामिनेशन। तो उस दिन हम लोग डिटेल में इनफर्टिलिटी ओपीडी, अगर आप लोगों को अपना फ़र्स्ट विज़िट करना है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ट्यूसडे वाले दिन इनफर्टिलिटी क्लिनिक पर आएँ। आफ्टर हिस्ट्री एंड एग्ज़ामिनेशन हम लोग आप लोगों को कुछ टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट और अल्ट्रासाउंड्स और कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं एज अ कपल होल, और उसके बाद फिर आप लोगों को फॉलो अप विज़िट के लिए बुलाया जाता है। हमारे पास यहाँ पर लेबॉर्ट्री में तमाम हार्मोनल टेस्टिंग की सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड्स फॉर द डे 2 एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, डे 12 for the follicular growth and study for the to see the follicle tracking, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राम फॉर द ट्यूबल पेटेंसी, ताकि ट्यूब्स आपकी कैसी हैं, क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से और सही चार्जेस में आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कॉज इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप इनफर्टिलिटी के किसी भी मसले से दो चार हैं तो आप एमएमआई हॉस्पिटल की गायनी ओपीडी में इनफर्टिलिटी क्लिनिक, जो कि मंगल के दिन होता है, उसमें आकर अपना चेकअप कराइए।